कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जो आतंकवादियों के दिलों में दहशत बनकर गूंजता। आईपीएस जोया खान। वह वर्दी पहनती नहीं थी, वर्दी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। एक शेरनी, एक ढाल, एक तूफान। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब कश्मीर का सबसे खौफनाक, सबसे निर्दयी आतंकी रियाज उल हक मौत का सौदागर बनकर फिर से जिंदा हो उठा। रात 2:30 बजे कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर में भीषण सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। वहीं जोया बैठी थी, केस फाइलों में सिर झुकाए, थकान चेहरे पर, मगर इरादा पहाड़ जैसा। और तभी दरवाजा तेजी से खुलता है। डीआईजी रणबीर सिंह दौड़ते हुए अंदर आता है, सांस तेज, चेहरा चिंता से भरा। वह जोया को बताता है कि रियाज उल हक फिर से सक्रिय हो गया है। 3 जवानों को बेरहमी से मारकर पहाड़ियों की ओर भाग चुका है और पूरे ऑपरेशन की कमान अब जोया के हाथों में है। जोया तुरंत उठती है, अपनी जैकेट कसती है और बिना समय गंवाए इस खतरनाक खेल में उतर जाती है। सुबह का धुंधलका अभी फैला ही था जब जोया अपनी टीम के साथ बदगाम हाईवे की ओर बढ़ रही थी। कश्मीर की ठंडी हवा हड्डियों को जमा रही थी, पर जोया की नसों में सिर्फ एक ही गर्मी बह रही थी, मिशन की। अचानक सामने सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ। धूल और पत्थरों का गुब्बार आसमान में उछल गया। जोया समझ जाती है यह रियाज का बिछाया हुआ जाल है। पेड़ों के पीछे से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। टीम कवर लेती है। जोया भी बिना देर किए आगे बढ़ती है और जवाबी कार्रवाई करती है। कुछ ही मिनटों में 3 आतंकी ढेर हो जाते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच रियाज बाइक पर बैठकर निकल जाता है और हवा चीरती उसकी बाइक की आवाज जोया की नसों में आग लगा देती है। वह तुरंत पीछा शुरू करती है। कहानी अब तेज रफ्तार पर आ चुकी है। जोया का मिशन, उसके जज्बात और उसकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। अगर आप अब तक की कहानी में डूब चुके हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम ऐसे और भी धमाकेदार किस्से आपके लिए लाकर रखें। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ही घंटों बाद जोया को एक गांव से आपातकालीन संदेश मिलता है। एक स्कूल वैन रोकी गई है, बच्चों को बंदूक की नोक पर रखा गया है और शक है ये रियाज ही कर सकता है। जोया बिना समय गंवाए गांव पहुंचती है और वहां उसका सामना एक ऐसे दृश्य से होता है जो किसी भी इंसान के दिल को चीर दे। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा, काले कपड़ों में, आंखों में जहरीली आग, हाथ में बंदूक, और उसके सामने एक नन्ही बच्ची सहमी हुई। वह आदमी रियाज उल हक ही था। वह कुछ पल तक जोया को घूरता है, एक पागल इंसान जैसा मुस्कुराता है और फिर बच्ची को धक्का देकर जंगल की ओर भाग जाता है। जोया बच्ची को सुरक्षित करती है और फिर उस मौत के सौदागर के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। जंगल के रास्ते संकरे, पेड़ों के बीच धुंध तैर रही थी। जोया तेजी से कदम बढ़ा रही थी जब अचानक पीछे से एक छाया टूटकर उसके ऊपर गिरती है। रियाज ने सामने आकर हमला किया था। जंगल की खामोशी में दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। इस धक्का मुक्की में पेड़ों की जड़ों से अटकते फटकते जोया की वर्दी कई जगहों से फट जाती है, मगर जोया का इरादा नहीं फटता। वह और भयंकर रूप ले लेती है। एक जोरदार हरकत में वह रियाज को धक्का देती है, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर फिर भाग निकलता है। जोया कुछ पल घुटने पर बैठकर अपनी सांसें समेटती है, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब तुझसे बचना नहीं। हेडक्वार्टर से खबर आती है कि मामला मीडिया में लीक हो चुका है। पूरे देश की नजर अब जोया पर है, लेकिन जोया जानती थी ये लड़ाई भीड़ के लिए नहीं, उन शहीद जवानों की आत्मा के लिए है जिन्हें रियाज उल हक ने बेरहमी से मारा। और तभी एक नई सूचना मिलती है। रियाज श्रीनगर हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। जोया तुरंत अपनी टीम को साथ लेकर उस ओर रवाना होती है। उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह कश्मीर की धरती पर लिखी जाने वाली सबसे उग्र भिड़ंतों में से एक बनेगा। दिन का उजाला पहाड़ों के पीछे से पूरी तरह निकल चुका था। दोपहर के 3:30 बजे श्रीनगर हाईवे पर अचानक ट्रैफिक रुक गया। लोग गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे, मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हंगामा होने वाला था। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, हवा में लहराती स्कार्फ, आंखों में पागलपन। वह रियाज उल हक था। जोया गाड़ी से उतरती है। उसकी वर्दी कई जगहों से फटी हुई, चेहरे पर मिट्टी, पसीना और खून के निशान, पर आंखें अभी भी चट्टान जैसी ठंडी और अटल। लोग दूर खड़े इस महाभयंकर टकराव को देख रहे थे।
और फिर दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। सड़क पर धूप की रोशनी उनके बीच टकराती परछाइयों को लंबा खींच देती है। भिड़ंत शुरू होती है। वार, घूंसे, धक्के, टक्करें, एक एक हरकत जानलेवा। इस संघर्ष में जोया की वर्दी और ज्यादा फट जाती है, पर उसकी हिम्मत नहीं। एक मौके पर रियाज उसे गिराने की कोशिश करता है, पर जोया पकड़ बनाकर खुद को संभाल लेती है और बदले में एक जोरदार लात सीने पर मारती है, जिससे रियाज कई कदम पीछे लड़खड़ा जाता है। भीड़ दहाड़ मारकर चीख उठती है। लोग हैरानी से इस जंग को देख रहे थे। एक औरत अकेली हथियारबंद दानव से भिड़ी थी और जीत रही थी। रियाज भागने की कोशिश करता है ट्रक के पीछे छिपकर, पर जोया उसके पीछे दौड़ती है और उस पर टूट पड़ती है। कुश्ती जैसी जंग फिर शुरू। जमीन पर लौटते पलटते हुए जोया आखिरकार उसे धर दबोचती है और एक आखिरी बार एक जोरदार लात उसके सीने पर मारती है। रियाज बेहोश होकर गिर जाता है। जोया उसे हथकड़ी लगा देती है। हवा में तालियों की गूंज उठती है। लोग चिल्लाते हैं, शाबाश जोया मैम, जिंदाबाद, कश्मीर की शेरनी। इस पल को देखकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोग भी आईपीएस जोया की बहादुरी से प्रेरित हो सकें। कुछ घंटों बाद सारा श्रीनगर हेडक्वार्टर तालियों और सलामी से गूंज रहा था। जोया अंदर प्रवेश करती है, थकी हुई, टूटी वर्दी पर सीना गर्व से तना हुआ। कमांडर, अधिकारी, जवान सभी की आंखों में सम्मान था। देश के सबसे खतरनाक आतंकवादी को एक अकेली महिला अधिकारी ने सड़क के बीचों बीच लड़कर गिराया था। जोया खिड़की की तरफ जाती है। बाहर जनता अभी भी उसका नाम पुकार रही है। वह एक लंबी गहरी सांस लेती है और मन ही मन कहती है, जब तक मैं हूं, कश्मीर सुरक्षित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।